तो ज्ञान पंथ कृपानि की धारा, परत खगे से होय नहीं वारा। जो निर्विघ्न पंथ निभाई, उसो केवल परम पद लही। तो काकभूषण जी गरुड़ जी के लाने समझा रहे, कह रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग कृपाणधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। राम भजत सोहि मुकुत गोसाई, और इच्छित आवै बर आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिन जल रह न सकाई, ओ कोट भात को कर उपाई। तथा मोक्ष सुख सोने खगिराई, और रह न सके हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। ऐसे विचार हरि भगत सयान, मुक्ति निराधर भगत लुभान। भगत करत बिन जतन प्रयासा, और संस्कृत मूल अविद्या नासा। तो ऐसा विचार करे बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और बिना ही परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोजन करह तृप्त हित लागी, और जय में सोहो असन पांच वे जठरागी। ऐसे हरि भगत सुगम सुखदाई, ओ कहो ऐसे मोड़ न जाहे सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप बिना ही हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, उसे मूढ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बोले बालाजी सरकार की जय।